अणुवर्त स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में एक चर वाली रैखिक समीकरण का अध्ययन किया था, जिसके अंदर हमने क्या किया था, एक चर वाली रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात किया था। आज हम इससे आगे जो इसकी प्रश्नावली है 2.2 उसको हल करेंगे। प्रश्नावली 2.2 में क्या है, जो अब की बार हमें क्या करना होगा कि जो एक चर वाली रैखिक समीकरण है उन्हें हमें पहले बनाना पड़ेगा। हमें कुछ ना कुछ क्या दी हुई होगी, कोई ना कोई शर्त दी हुई होगी, हमें एक पहेली के रूप में कोई एक सवाल दिया हुआ होगा, उसको हमें क्या करना है, एक चर वाली रैखिक समीकरण के रूप में बनाना है। और फिर हमें क्या करना है, उसको जो हमने 2.1 में विधि लगाई थी हल करने के लिए, वो वाली विधि लगाकर उसको आगे हल करना है। तो उस सवाल से हम शुरू करते हैं। 2.1 का जो पहला सवाल है उसको देखते हैं। सवाल लिख रहा हूं मैं पहले यहां पर। हमें सवाल में दे रखा है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और जो परिणाम आए, 1/2 को घटाने पर जो परिणाम आए उस परिणाम को क्या करना, आपको 1/2 से गुणा करने। 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या ज्ञात करें। देखो सवाल को समझते हैं। हमें एक किसी संख्या को 1/2 घटाने पर है ना, किसी संख्या से हमें क्या करना है, 1/2 घटाना है, और जो हमें परिणाम प्राप्त मिले 1/2 को घटाने पर उसको 1/2 से गुणा करना है, तो हमें 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसके हम मानेंगे कि माना वह संख्या अक्स मान लेते हैं। वह संख्या अक्स है। अब प्रश्न के अनुसार जो शर्त दी है ना, उसके अनुसार, प्रश्न अनुसार या फिर शर्त अनुसार उस संख्या से हमें 1/2 घटाना है। तो 1/2 को घटाने पर क्या मिलेगा, अक्स माइनस 1/2 घटाने, और जो परिणाम मिले उसको 1/2 से गुणा। 1/2 को घटाने पर यह परिणाम मिलेगा, हमें उसको क्या करना है, 1/2 से गुणा करना है। हमें कितना मिलेगा, तो 1/8 मिलेगा। ये काम करने पर हमें कितना मिलता है, 1/8 मिलता है। तो बराबर 1/8। ये सवाल देखो क्या बन गया, जो हमने 2.1 में सवाल किए हैं उस टाइप का एक सवाल बन गया। हमें इससे क्या करना है, अक्स का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या मिल जाएगी, वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसके लिए हम जो हमने 2.1 में काम किया है वो वाला काम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बट्टे में 2 है इसको उधर ले जाएंगे, फिर गुणा वाली संख्या दूसरे पक्ष में जाने पर क्या हो जाती है, उल्टा हो जाएगी। 1/2 इधर आगे 2/1, तो x माइनस 1/2 बराबर में क्या आएगा, 1/8 तो है। ये 1/2 इधर आने पर क्या हो जाएगा, 2/1। अब देखो 8 और 2 आपस में कर सकते हैं, कितना आएगा, यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे हम, अथवा। ये जो चिन्ह होता है ये किसका चिन्ह होता है, अथवा का चिन्ह होता है ना। समीकरण को हल जब करते हैं तो प्रत्येक समीकरण को आगे हल करने पर हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, ये अथवा का चिन्ह लगाना होता है। ठीक है, बराबर 2 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा, बट्टे में 4 आएगा, बट्टे में 1/4। अब इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि इस संपूर्ण समीकरण को क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा करने पर वो 4 क्या होगा, प्रत्येक पद से गुणा होगा। तो 4 गुणा x, 4x माइनस 4 गुणा 1/2 बराबर 4 गुणा 1/4, ये हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। 4x माइनस 2 का भाग 4 में लगाने पर कितना आएगा, 2 बराबर 4 का भाग 4 में लगाने पर कट के कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब माइनस वाली संख्या दूसरे पक्ष में ले जाने पर क्या करते हैं, वह क्या हो जाएगी संख्या प्लस में। तो 4x बराबर 1 यहाँ पर है पहले से, ये माइनस का 2 इधर आने पर प्लस का 2, तो 4x बराबर कितना होगा,
2 और 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो अब देखो इसको हल करते हैं आगे। x बराबर कितना आएगा, ये 4 यहाँ पर गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाने पर ये क्या हो जाएगा, भाग में आएगा। तो ये 4 क्या होगा, 3 के बट्टे में आ जाएगा। तो वह संख्या कौन सी होगी, 3/4 होगी। x का मान कितना आएगा, 3/4। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। वह संख्या कितनी मिलेगी, 3/4 मिलेगी। या सवाल समझ में। अगला सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल इसका यहाँ लिखते हैं। दूसरा सवाल है कि एक आयताकार तरंताल, एक आयताकार तरंताल, तरंताल यानी पानी का जो तालाब मान लो उसको, स्विमिंग पूल जो होता है, ठीक है। ताल की लंबाई, ताल की लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप, यदि इसका परिमाप, वह क्या है, परिमाप 154 मीटर है, 154 मीटर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करनी है, लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है कि आयताकार तरंताल यानी स्विमिंग पूल है एक आयताकार, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई इसके दुगने। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हमने माना तरंताल की चौड़ाई x मानी, इसकी चौड़ाई हमने मान ली x है। तो अब देखो लंबाई के लिए इसने क्या बोला है, शर्त के अनुसार कि उसकी जो लंबाई है वह चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई का क्या करना, आपको दुगना करना है। तो दुगना कितना होगा, 2x, चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। जो ये लंबाई है वह चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, यानी 2 इसमें क्या करना है, आपको और जोड़ देना है। तो अगर लंबाई हमने x, चौड़ाई हमने x मानी, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, 2x + 2, ठीक है। ये लंबाई और ये इसकी क्या होगी, चौड़ाई हो जाएगी। अब हमें क्या बोला है शर्त में, शर्त के अनुसार कि जो उसका परिमाप है, उसका परिमाप कितना दे रखा है हमें, 154 मीटर दे रखा है। अब देखो आयत का जो परिमाप होता है वह क्या होता है, वो देख लो इधर। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी है हमारे पास, लंबाई है 2x + 2, प्लस में चौड़ाई कितनी है इसकी, x, ये इसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। और हमें ये जो परिमाप दे रखा है ये कितना हमें दे रखा है, 154। तो आयत का परिमाप हमें दे रखा है सवाल के अंदर कितना है, 154 है। तो इसके बराबर हमने कितना रखा, 154 रखा। आगे इसको हल करते हैं, 2 गुणा 2x और 1x कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 3x, फिर 2x में 1x को जोड़ना है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3x, प्लस में कितना है 2, बराबर में 154। यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये जो 2 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाने पर क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 3x + 2 बराबर कितना होगा, 154 में क्या करना है, आपको 2 का भाग लगाना है। फिर ये 2 जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या होगा, भाग में आ जाएगा। आगे 3x + 2 बराबर 2 का जब भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 77 मिल जाएगा। भाग लगा के देख लेना 2 का। फिर आगे जो ये 2 प्लस में है इसको ले जाएंगे उधर, तो 3x बराबर 77
प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 बन जाएगा। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 77 में से 2 घटाने पर कितना आएगा, 75। अब इसको आगे हल करके हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो इस 3 को दूसरे पक्ष में ले जाने पर क्या होगा, ये 3 गुणा में यहाँ पर x के, तो दूसरे पक्ष में आने पर यह क्या हो जाएगा, भाग में आएगा। तो 75 में क्या हो जाएगा, 3 का भाग लगेगा, 3 का भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ से 25। तो x का मान कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ पर हमने जो माना था तरनताल की चौड़ाई वो कितनी मिली हमें, 25। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी वो यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखो उस तरनताल की चौड़ाई हमें प्राप्त हो चुकी है कितनी, 25। हमने चौड़ाई कितनी मानी थी, x मानी थी, और x का मान कितना मिला है हमें, 25 मिला। और उसकी लंबाई क्या होगी, 2x प्लस 2, x हमने माना था, x कितना आया हमारे पास 25 और प्लस में कितना है 2। तो 2 गुणा 25 कितना होगा 50 और प्लस में 2, तो 50 और 2 कितना हो जाएगा 52। तो ये इसके क्या होंगे, आंसर हो जाएंगे। चौड़ाई पूछी है हमें, चौड़ाई 25, लंबाई भी पूछी है, लंबाई कितनी होगी इसकी। अगला सवाल है तीसरा, एक समबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेमी और उसका परिमाप है 4 से 2/15 सेमी। तो दो बराबर भुजाओं की हमें क्या करनी है, माप ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। हमने माना कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ये दोनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। और हमने माना इन दोनों भुजाओं की लंबाई कितनी है, x, और ये भी कितनी होगी x। और इसका जो आधार है वह हमें दे रखा है कितना, 4/3 सेमी। तो हमें आगे इसने बोला कि इसका जो परिमाप है वह कितना है, 4 से 2/15 है। तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इस x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें दे रखा है उसका जो आधार वह कितना है, 4/3 सेमी, और माना समान भुजा की लंबाई, माना दो बराबर जो समान भुजाएं हैं उनकी लंबाई, समान भुजाओं की लंबाई कितनी मान रहे हैं हम, x मानेंगे। ठीक है, ये x मानी हमने। तो प्रश्नानुसार या फिर उससे पहले एक काम और करते हैं, हम निकाल लेते हैं इसका परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, आकृति जिन भुजाओं से घिरी हुई होती है उन सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो आकृति 3 भुजाओं से घिरी है, तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाए, कितना होगा, क्या होगा, परिमाप होगा। तो x और x का योग तो कितना हो जाएगा, 2x, और तीसरी भुजा कितनी है, 4/3। तो तीनों भुजाओं का योग कितना आएगा, x और x, 2x प्लस में 4/3। ये क्या होगा, इस त्रिभुज का परिमाप होगा। प्रश्न में हमें क्या, प्रश्न ने क्या बोला कि इसका जो परिमाप है वह कितना है, 4 से 2/15। तो ये जो परिमाप आया हमारे पास ये किसके बराबर होगा, 4 से 2/15 के बराबर होगा। तो 2x प्लस 4/3 बराबर होगा 4 से 2/15। ठीक, अब देखो इस संख्या को हम क्या करते हैं, बट्टे वाली संख्या के रूप में बना लेते हैं पूरी। ठीक है, 4 से 2/15 को हम इस रूप में बनाएंगे तो कैसे बनेगी, 15 को क्या करते हैं, 4 से गुणा करेंगे, 15 चौक 60, फिर 60 में हमें क्या करना है, 2 को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 62, और बट्टे में कितना आएगा 15। तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या करते हैं, इस प्रकार भिन्नात्मक रूप में बना लेंगे। 15 को 4 से गुणा करने पर 60, 15 चौक 60, फिर क्या करना है, ऊपर वाले 2 को जोड़ना, कितना आएगा 62/15। यहाँ पर 2x प्लस में 4/3। अब एक काम करते हैं, बट्टे वाली संख्या को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण को दोनों पक्षों में 15 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, 15 से हम क्या करते हैं, गुणा करेंगे। 15 से गुणा करने पर संपूर्ण समीकरण को क्या करते हैं, 15 से गुणा। तो 2x 15 से गुणा होगा, तो 15 दूनी 30 प्लस में 15 गुणा 4/3 बराबर 15 गुणा 62/15। फिर 15 को हमने तीनों पदों से गुणा कर दिया। अब देखो ये 15 से ये 15 तो कट जाएगा, इस 3 का 15 में भाग लगाने पर कितना आएगा, 5 मिलेगा। तो आगे आएगा 30x 5 गुणा 4,
5 चौक 20 बराबर में 15 से 15 कटा, कितना बचा यहाँ पर 62। अब हम क्या करेंगे, इस 20 को इधर लेके जाएंगे तो 30x बराबर 62। ये 20 इधर आने पर क्या होगा, प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 20, घटाने पर कितना आएगा 42। इधर क्या चल रहा है 30x। अब हमें क्या करना है, 30 को भी उधर ले जाना है, तो x बराबर 42 बट्टा 30। 30 का क्या लग जाएगा, इसके अंदर भाग लग जाएगा। तो 6 से क्या हो रहा है, दोनों संख्या कट रही है, 6 सत्ते कितना होता है 42, 6 पंजे 30। तो x का मान कितना है हमारे पास 7 बट्टा 5। तो त्रिभुज की जो समान भुजाएं हैं उनकी लंबाई कितनी होगी 7 बट्टा 5। उसकी दो बराबर भुजाओं का माप कितना होगा 7 बट्टा 5। ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आया समझ में। अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सभी सवाल में मानना होता है हमें कोई भी एक संख्या मान लो, दो संख्याओं का योग दे रखा है, एक संख्या कोई भी एक संख्या मान लो, अगर एक संख्या मान लो हमने कितनी मानी है x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, मान लो छोटी वाली संख्या कितनी है x है, तो जो दूसरी संख्या होगी वो बड़ी वाली, वो कितनी हो जाएगी x प्लस 15 तभी होगी। देखो ये जो संख्या है ये इस संख्या से कितनी अधिक है, 15 अधिक है, और ये हमें बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है 15 अधिक है। तो ये दो संख्या हमने मान ली, माना x और x प्लस 15 वे दोनों संख्याएं हैं। अब हमें क्या दे रखा है, इनका जो योग है वह कितना है 95 है। तो प्रश्नानुसार x और दूसरी संख्या x प्लस 15 इनका जो योग है वह कितना है 95 है। अब इसको हल करेंगे, x और x कितना होगा 2x बराबर 2x और प्लस में कितना है 15 बराबर में कितना होगा 95। अब देखो प्लस का जो 15 है उसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आने पर माइनस का, तो 95 से हमें क्या करना है 15 को घटाना है। तो 2x बराबर 95 से 15 घटाने पर 80 आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो गुणा में 2 उसको ले जाएंगे तो वो उधर जाने पर क्या हो जाएगा, भाग में आएगा। गुणा वाली संख्या दूसरे पक्ष में आने पर भाग में आ जाती है। तो 80 में 2 का भाग लगाने पर कितना मिलता है 40 मिलेगा। तो x का मान कितना आया 40, और हमें क्या करना है दोनों संख्याएं याद करनी है। तो अगर एक संख्या 40 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 40 प्लस 15 यानी कितनी होगी 55। तो वे दोनों संख्या कितनी होगी 40 और 55 होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो देखो अगला सवाल है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है और उनमें अगर अंतर 18 है तो वह हमें क्या करनी है, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, जो संख्याओं का अनुपात दे रखा है उसी अनुपात में हम क्या कर लेते हैं, उन दोनों संख्याओं को मान लेते हैं। माना दोनों संख्याएं 5x व 3x है, इसी अनुपात में माना हमने 5x और 3x, इनका अनुपात कितना होगा 5:3 ही होगा। यदि उनमें जो अंतर है वह कितना है 18, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना मिलेगा, हमें अंतर मिलेगा, वो कितना होगा 18 होगा। तो प्रश्नानुसार हमें दे रखा है उसका अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर, यानी 5x में से 3x को घटाते हैं तो हमें दे रखा है कितना मिलता है 18 मिलता है। 5x में से 3x घटाते हैं तो 5 में से 3 घटाने पर कितना मिलता है 2 मिलता है, और आगे क्या लगाएंगे x बराबर में कितना है 18। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे तो गुणा वाली संख्या दूसरे पक्ष में आने पर भाग में आएगी, और 18 में 2 का भाग लगाने पर कितना मिलेगा 9। तो ये क्या आएगा, x का मान हमें क्या करनी है, वो दोनों संख्याएं याद करनी है। तो पहली संख्या कितनी मानी थी हमने 5x, तो हम क्या लिख देंगे, तो वो दोनों
संख्याएं कितनी होगी? एक तो 5x यानी 5 गुणा x, x कितना है 9, कितना आ जाएगा 9 पंजे 45। और दूसरी संख्या कितनी होगी 3x यानी 3 गुणा x, x कितना मिला था हमें 9, तो 3 गुणा 9 यानी 18। ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 45 और 18। वो दोनों संख्याएं कौन सी होगी 45 और सॉरी 9 कितना होगा 27 होगा, 45 और कितना होगा 27। ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तो 3 लगातार पूर्णांक मानो आप, माना वह 3 लगातार पूर्णांक, माना 3 लगातार पूर्णांक। अगर मान लो पहला पूर्णांक x है, अगर मान लो जैसे कोई पूर्णांक संख्या मान लो पहली पूर्णांक संख्या मान लो 5 है, तो इसकी लगातार दूसरी कौन सी मिलेगी 6, फिर इसके आगे वाली कौन सी होगी 7। लगातार की बात कर रहा है ना, तो अगली कैसी मिली हमें, पहली संख्या से अगली पूर्णांक संख्या कैसी मिली, इस पहली संख्या में 1 जोड़ने पर, ठीक है। उससे अगली कैसे प्राप्त मिली, पहली संख्या में कितना जोड़ने पर 2 को जोड़ने पर। यह बात आई समझ में। अगर पहली पूर्णांक संख्या हमने x मानी तो दूसरी कितनी होगी x प्लस 1, तीसरी कितनी होगी x में क्या करना पड़ेगा हमें 2 का जोड़ना पड़ेगा ना, x प्लस 2। माना वह 3 लगातार पूर्णांक संख्याएं ये है। और प्रश्न में हमें क्या बोला है कि इनका जो योग है वह कितना है 51। तो हम क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार तीनों का योग x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, तीनों का योग, पहली संख्या ये, दूसरी ये और तीसरी ये, इनका योग कितना है 51 है। ये हमें दे रखा है सवाल में। तो यहां पर देखो x x x, 3 x को जोड़ने पर कितना मिलेगा हमें 3x, फिर 1x और 1x कितना हो जाएगा 3x, फिर 1 और ये 2 कितना होगा 3 हो जाएगा, बराबर में कितना है 51 दे रखा है। तो इस 3 को ले जाओ उधर, तो क्या होगा 51 में से ये घट जाएगा, इधर प्लस में इधर आने पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 48, यहाँ पर कितना है 3x। अब इस 3 को ले जाओ उधर, तो गुणा वाली संख्या दूसरे पक्ष में जाने पर क्या होती है भाग में आ जाती है। तो भाग लगाने पर कितना मिलेगा हमें, यहाँ से x का मान 16 मिलेगा। तो x का मान 16 मिल गया, और ये x कौन सी है पहली पूर्णांक संख्या है। तो दूसरी कितनी होगी, पहली अगर 16, दूसरी कितनी होगी 17, और तीसरी कौन सी होगी 18। वह 3 पूर्णांक संख्या कौन सी होगी। अगला सवाल है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। तो गुणजों को हमें क्या करना है ज्ञात करना है। समझो इसको, 8 का गुणज का क्या मतलब है, जिसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाती है, वह संख्या जितनी भी होगी वह क्या होगी 8 की गुणज कहलाएगी। जैसे मान लो 8 8 दूनी 16 24, ये सभी जितनी भी संख्या है ना ये क्या है 8 की गुणज ही है। तो हमें क्या दे रखा है कि 8 की 3 लगातार गुणज, 3 लगातार का मान लो जैसे ये 3 संख्या है ये 8 की गुणज ही मान लो ना, ये गुणज है, ये 8 की एक बार गुणज, ये 2 बार, ये कितनी बार है 3 बार। तो 3 लगातार गुणजों का योग हमें दे रखा है 888। तो अगर मान लो पहली गुणज 8 है तो दूसरी गुणज कैसे प्राप्त हुई, पहली गुणज में हमने कितना जोड़ा 8, तो हमें क्या होगी दूसरी गुणज प्राप्त होगी। लगातार गुणज है ना ये 8, इसके बाद में 16, इसके बाद में 24, ये 3 लगातार गुणज है। तो पहली गुणज से दूसरी गुणज कैसे प्राप्त हुई हमें 8 को जोड़ने पर। इसी प्रकार पहली से तीसरी कैसे प्राप्त हुई है वो देखो, 8 में कितना जोड़ा हमने 16, तो कितना जोड़ने पर प्राप्त होती है 16 जोड़ने पर तीसरी गुणज हमें क्या हो जाएगी प्राप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार ये काम यहाँ पर हम करेंगे। माना पहली गुणज, माना 8 की पहली गुणज हमने मानी कितनी है वो x है, ठीक है। तो दूसरी कितनी होगी 8 में क्या करेंगे, सॉरी 8 नहीं x मानेंगे, ठीक है। पहली गुणज कितनी होगी x, तो दूसरी गुणज कितनी होगी x में कितना जोड़ेंगे 8, फिर दूसरी गुणज कैसे प्राप्त होती है 8 को जोड़ने पर। इसी प्रकार तीसरी गुणज कैसे प्राप्त होगी, जो पहली संख्या है उसमें हम क्या करेंगे 16 को जोड़ेंगे, तो x में कितना जोड़ना है, आपकी बार आपको 16 जोड़ना है। तो इस प्रकार हमने ये 3 संख्या मान ली जो क्या है क्रमागत 8 की गुणज है। फिर हमें दे रखा है इनका योग, तो प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार इनका जो योग है x, फिर x प्लस 8
फिर x प्लस 16, तीनों संख्या है ना, पहली संख्या ये, दूसरी ये, तीसरी ये, इनका योग कितना दे रखा है हमें 888। तो इसको हल करना है हमें, फिर x को 3 बार जोड़ने पर 3x और 8 और 16 कितना हो जाएगा 24, बराबर में दे रखा 888। तो इस समीकरण को हम हल कर सकते हैं, जो हमने पहले विधियाँ लगाई है बहुत सारी इस प्रकार, और हम क्या करेंगे यहाँ से x का मान प्राप्त कर लेंगे। कर सकते हो इसको आगे, x का मान प्राप्त करना है। इसी प्रकार आगे देखो सवाल 8वां कि 3 लगातार पूर्णांक पढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रम से क्या करना है 2, 3 और 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल कितना मिलता है 74 मिलता है। तो 3 लगातार पूर्णांक लगातार कैसे होते हैं, एक एक बढ़ाने पर मिलेंगे। जैसे मान लो 2 पहला पूर्णांक है, अगला कौन सा होगा 3, उससे अगला कौन सा होगा 4 होगा। तो पहले से दूसरा पूर्णांक कैसे मिला होगा हमें 1 को जोड़ने पर, और पहले से तीसरा कैसे मिला हमें 2 को जोड़ने पर। ये बात आई समझ में। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, मान लेंगे कि माना पहला पूर्णांक कितना मानेंगे x, दूसरा कितना होगा x प्लस 1, तीसरा कितना होगा, दूसरे में 1 को जोड़ेंगे और तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, x प्लस 2। पहले से तीसरा 2 जोड़ने पर या फिर दूसरे में 1 जोड़ने पर क्या होता है, अगला पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 3 पूर्णांक मान लिए ये वाले। अब हमें क्या दे रखी है, एक शर्त दे रखी है, वो हमें क्या करनी है इस सवाल में लगानी है। तो इसमें हमें क्या दे रखा वो देखो एक बार। इसने क्या बोला कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रम से 2, 3 और 4 से गुणा। क्रम से हमें क्या करना है, इनको 2, 3 और 4 से क्या करना है, गुणा करना है। तो हमें योगफल कितना मिलेगा 74 मिलेगा। तो पहले पूर्णांक को हमें किससे गुणा करना है 2 से, ठीक है। दूसरे को किससे गुणा करना है, हमें 3 से गुणा करना है दूसरे को, और तीसरे पूर्णांक को हमें किससे गुणा करना है 4 से गुणा करना है। तो 4 गुणा x प्लस 2, तीसरा पूर्णांक ये है। तो कितना मिलता है हमें 74 प्राप्त हो जाता है। कब, जब हम क्या करते हैं इनको योग करेंगे। पहले को 2 से गुणा किया, दूसरे को 3 से गुणा किया और तीसरे पूर्णांक को 4 से गुणा किया, और फिर हमने क्या किया इनको जोड़ा तो कितना मिलेगा 74 मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। कैसे करेंगे, 2 गुणा x कितना आएगा 2x आएगा। कोष्टक के बाहर वाली संख्या कोष्टक के अंदर वाली प्रत्येक संख्या से क्या होती है, गुणा होती है। तो 3x से गुणा होने पर कितना आएगा 3x, 3 1 से गुणा होने पर कितना आएगा 3। इसी प्रकार बीच में यहाँ पर प्लस का चिन्ह, 4x से गुणा होने पर 4x, और ये 4 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा 2 गुणा 4 8, बराबर में कितना आएगा 74 आएगा। इसको और हल कर लेंगे, 2x 3x और 4x कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो 9x 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, बराबर में कितना है 74। और इस प्रकार के समीकरणों को हमने क्या किया, हल किया है। इसको हल करके हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान प्राप्त कर लेंगे, और x का मान मिल जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, पहला पूर्णांक मिल जाएगा, और उस x में 1 को जोड़ेंगे तो दूसरा मिल जाएगा, और उसमें वापस 2 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, हमें तीसरा पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। तो इसको भी आगे आप कर सकते हो।